सारे दर्शकों ना देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। और भाई देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेर पर गुट्ठा टेक। फिलहाल हरियाणा का डिग्गल गांव का पहलवान है कुलबीर डिग्गल पहलवान। और पहलवान उसका रुका खुड़का दुड़का बहुत दूर दूर तक चलेगा। फिलहाल दिल्ली का करोल बाग में हूँ। एक बार कैमरामैन मोहित रखूंगा, एक बार चुकर घुमा दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिखा दे। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बड़ा बड़ा व्यापार, और व्यापार जगत में जलवा, फौज की नौकरी छोड़ दी और बन गया करोड़पति व्यापारी। आमतौर पर पहलवान के बारे में छविया है उड़ाने दे लिखड़े भाई। आमतौर पर पहलवान के बारे में छविया है अब भाई, अरे भीतर भी बढ़ेगा घोड़े पैरे रहेगा। छविया है कि भाई पहलवान का दिमाग गोड्डे में है। लेकिन ये जो कुलबीर डिग्गल नाम का पहलवान है, इसके बारे में मैं बता दूं, जो बुर्ज खलीफा है कड़े दुबई में ओडो फ्लैट। इसके बाद बात करूं छोरियां की, जो शादी हो गरीब कन्याओं की, गांव की छोरियां की जो जरूरतमंद है, 51,000 रुपये शादी में देना। इसके जब मैं बात करूं तो धुलेरा सिटी अहमदाबाद ओड़ा उत्पना कर रखा है। इसके बाद मैं बात करूं जो रण सिंह ब्रिगेडियर, उनकी याद में कबड्डी की एकेडमी गांव में खोलना इसलिए बड़ी बात है। करोड़ोपति इस टाइम पहलवान बन गया है। फिलहाल सामने आप जो तस्वीर देखने लग रहे हो, वो जिस पहलवान की मैं बात कर रहा हूँ, कुलबीर पहलवान डिग्गल, फिलहाल एक्सरसाइज करते हुए ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो। फिलहाल पहलवान जी ये जो कर रहा आपने कबड्डी कर रखी है, टांग चौड़ी कर रखी है, नू है, बिजनेस में भी टांग गणी है। फैला दी राम राम दो पहले तो भाई करमू भाई, सबसे पहले मैं आपको नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं और जो बाद में भी देखेंगे, सभी को मेरी स्पेशल भाइयों को राम राम। कुलबीर भाई आपने नू ने पूछा बोला तुम इधर कैसे आया तो पाए ये पूछ रहा हूँ, आप इतनी सुबह सुबह मतलब काम में इतना बिजी, मतलब कारण है भाई, इसके लिए सॉरी शक्तिमान। कारण है यू क्योंकि कुलबीर भाई सुबह सुबह तड़क पकड़ में गए। दिन में व्यस्तता जो है, दक्ष म्यूजिक की हम बात करांगे। दक्ष म्यूजिक पे जितने भी सुपर डुपर गाने आए, पेटी जींस से लेकर कालिया मुराद से लेकर और मिनी कूपर से लेकर, बढ़िया बढ़िया गाने दे दिए हैं। और लेकिन उसमें भी क्वालिटी मेंटेन रखी गई है, लेकिन उसकी भी बात करांगे। उससे पहले कुलबीर भाई पहले नु बताओ, आमतौर पर पहलवान के बारे में नु कहावत है, ये जो गोड्डे नहीं गोड्डे, इन गोड्डे में दिमाग हो पहलवान का। एक अच्छा व्यापारी कड़े बन सके, वो तो आया लड़ुदे फलाना दगड़ा, ये टैग लग जाए पहलवान पे। देखो करमू भाई, हर इंसान के अलग अलग विचार होते हैं। जैसे मेरे विचार हैं, मैं लोगों को वैसे ही जज करूंगा। जैसे आपके विचार हैं, आप भी वैसे ही जज करोगे। इस धरती पर इंसान ही ऐसा उतारा गया है कि जो कुछ भी कर सकता है। तो इंसान को मैं ऐसा मानता हूँ, इंसान मतलब भगवान तो नहीं, लेकिन चमत्कार इंसान ही करके दिखाएगा। मैं बारी बारी तो पूछूंगा कुलबीर तक। फिलहाल आप ये तस्वीर में कैमरामैन मोहित ने कहूंगा बोला टूटे हमारे कान देख ले, आप ओडी में जान देख ले, कमा के खाने के हैं, कमा के खाने करके खाया या कैसे, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। एक पहलवान, गांव का वो पहलवान जिसके माँ बाप का साया चला गया था बचपन में, शायद जब आप 8वीं क्लास में पढ़ा करते, तो उस टाइम जब माँ बाप बीच में नहीं रहे, माँ बाप के अभाव में, और फिर चुनौतियां भी मुंह भाई खड़ी थी, और आप गणा एक सपना आपका यूं भी होगा, हालांकि फौज में भी आपने नौकरी करी 4 साल, तो एक यूं भी सपना होगा कि फौज में कुछ कर लूं या पहलवानी में कुछ कर लूं, लेकिन व्यापार में कैसे आगे यूं हंसे में संकट होया क्यों कर? आसिया मसनगढ़ नहीं होया। मैं आपने बता देना चाहता हूँ। जैसे मेरे पिताजी गुजर गए थे, मैं 8वीं क्लास में था तब, और मेरी माता जी का देहांत मेरे बचपन में हो गया था। दोनों बीमारी का कारण देहांत हो गया था। तो उसके बाद जो से मेरे अंकल हैं वो अनमेरिड रहे, तो उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया। 2 बहनें और हैं मेरी, वो भी विवाहित हैं, तो अच्छा खुशी भरा जीवन बिता रही है अपना आज। और जैसे भाई अंकल ने पहलवानी कराई मेरी, नेशनल स्तर तक मैं खेल लिया हूँ। उसके बाद मैं बीएसएफ में भर्ती हो गया था, तो 4 साल मैंने नौकरी करी। लेकिन जैसे ही मैं भर्ती हुआ, ट्रेनिंग होने के बाद मेरे शोल्डर में चोट लग गई। 6 महीने के बाद मुझे रिकवरी नहीं हुई, तो ऑपरेशन करवाना पड़ा। ऑपरेशन करवा के 1-1.5 साल में ठीक हुआ, तो मेरे घुटने में चोट लग गई। अच्छा, फिर घुटने की रिकवरी नहीं हुई, तो मुझे घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैं अपने रेसलिंग को रन नहीं कर पा रहा था। तो मैंने, जैसे मेरी वाइफ है जो एक एज MBA की हुई इसने बिजनेस से, तो उनका दिमाग और कहीं ना कहीं मेरा दिमाग भी एक बिजनेस में ज्यादा, मतलब 11 एक और 11। हाँ। सुनो
मैं क्या करूं, हर कामयाब मानस का पाछे एक महिला का हाथ है। तो फिलहाल कुलबीर भाई खुद खुलासा करने लग रहे हैं, जो इनकी मिसिज है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा कुलबीर भाई, आमतौर पर देखो पहलवान पे यू टैग लग जाए भी, पहलवान तो सिर्फ एक ज्यादा तो फौज में चला जाऊंगा, चाहे अपना उसमें ट्राई करता रहो। हालांकि खेला में राजनीति भी घुस रही है आजकल। तो और तक का दुबई तक का सफर, और धुलेरा अहमदाबाद की जो धुलेरा सिटी और तक का सफर, फिर गरीब कन्याओं को जो जरूरतमंद है उनको हर शादी में 51,000 का सहयोग का सफर, यू मेंटेन कर दोगे कि बस मसूरी भाई हाँ कुलबीर नाम का बंदा है दान करे है। अब मैं अपने बारे में बताऊंगा तो मेंटेन का क्या सिस्टम है। आप गांव डिगल में बहुत से बंदों को जानते भी होंगे, आप उनसे किसी न किसी से कॉल करके पूछ भी सकते हो कि भाई क्या सिस्टम चल रहा है। देखो जब मैंने नौकरी छोड़ी ना तो ऊपर वाले के ही भरोसे छोड़ी थी, और खुद की मेहनत करने का इतना जज्बा था कि मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जी जी जी। बस ऊपर वाले से एक ही मांगी थी कि मैं अगर मेहनत नहीं करूं तो कुछ मत देना, अगर आप मेरी मेहनत से खुश हो जाओ तो आप मुझे अपनी कृपा अपना आशीर्वाद दे देना। तो ऊपर वाले ने इतना मेरे को आशीर्वाद दिया कि जिस चीज में भी हाथ डाला वो संपन्न ही हुआ है। यानी कि कुलबीर पारस बन गया। एक बार उड़ान लिया कैमरा, जितने भी दर्शक है गले शेयर करते रहे, शेर सवा शेर बब्बर शेर, क्योंकि खुड़का दुड़का हरियाणा का जुड़ा हुआ है। हरियाणा का डिगल गांव का कुलबीर, यानी कि कुलबीर डिगल जो पहलवान रहा है और नाम इतना बड़ा हो लिया है इस टाइम। जब दक्ष म्यूजिक की भी हम बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दुबई पे आ जाए भाई, दुबई के अंदर भी फ्लैट वगैरह। हाँ बिल्कुल करूँ भाई, सोना का मटका पाएगा तो भाई निम नाम खुद ध्यान ना ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक मेरा थोड़ा दिमाग में थोड़ा क्या है, फैसले बहुत जल्दी लेता हूँ। बोले हम पहलवान थोड़ा दूसरे किस्म के हैं, वो मूवी नहीं आई थी हम इंस्पेक्टर थोड़ा दूसरे किस्म के हैं तो हाँ बोले पहलवान दूसरे किस्म के। निर्णयात्मक देखो, डिसीजन पावर पर बात चल रही है भी, यार सक्सेस से जुड़ी हुई बात है। निर्णय कैसे लेते हो भाई? निर्णय में जैसे कुछ तो बंदे होते हैं भाई सोचते रहते हैं फिर वो कहीं ना कहीं वो सोच भी खत्म हो जाती है। मैं अपना डिसीजन लेता हूँ एकदम। अच्छा, कल क्या होगा उसकी कोई फिक्र नहीं, आज डिसीजन ले दिया तो ले दिया। डिसीजन ले लिया, फिर उसमें ताबड़तोड़ मेहनत। बिल्कुल, ताबड़तोड़ मेहनत के बिना तो कुछ है ही नहीं संभव। जी। ब्रिगेडियर रण सिंह की बात आओगी तो उनका नाम से एकेडमी खोल रहे हो कबड्डी की आप? हाँ बिल्कुल भाई जी, गाँव में? हाँ गाँव में ही। ब्रिगेडियर रण सिंह जैसे भाई मेरे वैसे पिताजी और दादा, अगर किसी बुजुर्ग से पूछोगे तो वो अच्छे से बखान कर पाएंगे, लेकिन हम बचपन से सुनते आए हैं। जैसे हम बोलते हैं ना भाई तौब था हमारे गांव की नहीं। जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी उस टाइम पर सरकार भी मतलब हिलती थी, ऐसा बंदा था। मिसाल कायम कर रखी है कि भाई मेरे गांव की मतलब भर्ती में बाप और बेटा एक साथ ही भर्ती किए गए हैं, और गांव का कोई भी इंसान अगर ब्रिगेडियर के पास चला गया तो बिना भर्ती हुए वापिस नहीं आया। ब्रिगेडियर भर्ती किया है। तो उसके जैसे दुजाना में तो स्कूल और कॉलेज है ब्रिगेडियर के नाम पे, लेकिन मेरे गांव में उसके नाम पे कुछ था नहीं। तो जैसे कबड्डी की अकेडमी का मैंने निर्णय ये लिया था कि भाई हमारे गांव में पहले, हमारे गांव में क्या अपना हरियाणा में ही कुश्ती और कबड्डी का मेन गेम है भाई। मेरा गांव जैसे पहले कबड्डी के प्लेयर थे, कुश्ती के प्लेयर थे, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं गिरावट जा रही थी। तो मेरा एक साथी है नवीन, आप उससे कभी मिलोगे तो उसके भी बहुत ही अच्छे विचार हैं। उन्होंने कुश्ती की एकेडमी खोली तो कहीं ना कहीं मेरा विचार आया कि भाई क्यों ना एक कबड्डी की एकेडमी भी खोली जाए। अरे सुते पड़े हो रजाइया में, एसी चला गए, उन्होंने देखियो योगा चल रहा है, योग कर लो, उठो बखते योग करया करो योग, रहो निरोग। अच्छा पहलवान जी, अपना जो देखो हर एक चीज के लिए अर्थ इसकी जरूरत पड़े बुद्धि की, और बुद्धि भी सात्विक होनी चाहिए। हालांकि आप जब खुरापाती पे खुरापात भी कर सके आदमी, लेकिन जिस तरह आपके बारे में मैंने सुना जो छवि है नहीं आपकी, आप काम को करो एक पवित्र आत्मा, तभी काम करना लगन तर मेहनत तर शिद्दत है, रिजल्ट हो जो देखा जावे। तेरे कुछ चल रहा है दिमाग में कि दिमाग के कुकड़े जी वो दिमाग बताऊं, ये तो एक अपने रूट बना रखी है। जब देखो पहलवान जितना कंसंट्रेशन तो कितने हो नहीं सकता, सिखाया जाए उसके। देखो जी मैं आपने एक चीज बताऊं कि भाई बंदे ये बोल देते हैं कि भाई मैं अकेली मेहनत से कुछ नहीं होता। ये सच्चाई है, अकेली मेहनत से कुछ नहीं होता। उस मेहनत के पीछे नीयत क्या होती है वो चीज जरूर जज होती है भाई। वैसे तो अपने दूध वाले भाई 4 बजे 3 बजे उठ जाते हैं, हालांकि मैं किसी दूध वाले को गलत नहीं कह रहा, सबके अपने अपने विचार हैं। दूध वाले भाई सुबह 3 बजे उठ जाते हैं भाई, ट्रेन में आते हैं। ये तो
तो कहीं ना कहीं वो ये सोचने लग जाते हैं कि भाई आज दूध कम रहेगा तो पूरा इसको कैसे करें। चलो, आपने कुलवीर की तरफ देख कर ऐसा लगा है कि भी यूं मतलब बहुत बड़ा करोड़पति व्यापारी है, एक सफल व्यापारी, सक्सेस व्यापारी की गिनती में इसकी मतलब नाम में इनका गिनती में शामिल है, और वो कारण क्यों कर है? देखो, एक व्यक्ति ने जब मेहनत करनी तो सीख लो, आप कुलवीर डिग्गल तक, क्योंकि इनने एक निर्णयात्मक क्षमता, पीछे मुड़कर ना देखना, फिर ताबड़तोड़ मेहनत। और हम अक्षय भाई तो मिलवाएंगे। अक्षय भाई आ जाओ, हॉट सीट पर आ जाओ। अक्षय भाई आ जाओ, हॉट सीट पर आपका स्वागत है। देवी और सजनों, अगला सवाल भाई के बारे में बता देता हूँ। ये हमारे बिजनेस के मतलब अब हर चीज में पार्टनर हैं, एज ए ब्रदर, भाई, दोस्त, कुछ भी लगा लो, हमारे बिजनेस में पार्टनर है। जब भाईचारा की मिसाल देखनी हो, आजकल भाई अलग है, चारा अलग है, लेकिन भाई प्लस में चारा इक्वल टू भाईचारा। और भाईचारा का एग्जांपल देखना अक्षय और कुलवीर भाई का देख लो। जो धुलेरा सिटी है, अक्षय भाई बताओ, ओड़ा किए रचन जान लग रहे हो? हरियाणवी समझ ले तो थोड़ा थोड़ा। नहीं बिल्कुल समझता हूँ मैं, और धन्यवाद आपके चैनल पे मतलब इनवाइट करने के लिए। बताओ अक्षय भाई। और जैसे धुलेरा स्मार्ट सिटी है, धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में अगर बात करें, लाइट पीछे है कि और आना तो धुलेरा स्मार्ट सिटी के बारे में अगर हम बात करें जी जी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा स्मार्ट सिटी बन रहा है, इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे प्लान किया जा रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब इन्वॉल्व हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हैं उस शहर को बनाने के लिए, क्योंकि ऐसे शहर की आज की डेट में इंडिया को जरूरत है अपने इंडिया के जीडीपी को बढ़ाने के लिए और बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट करने के लिए। तो आपने उड़े पैर फंसा लिए? हाँ, हमने तो बहुत जल्दी पैर फंसा लिए वहाँ पे, सही समय पे पैर फंसा लिए। आपको पता होगा जैसे गुड़गांव जब बस रहा था, तो उस समय पे लोगों ने जब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा या वहाँ पे अपने प्लॉट या जमीनें खरीदी होंगी, तो आज उसका वो फायदा उठा रहे हैं। आज की वो निर्णय काम आता है भाई, सही समय पे देखो, ठीक टाइम पे और ठीक जगह का तर लिया निर्णय, आपका जिंदगी भर काम आऊगा। शायद कुछ लोग नहीं कहते बोला इसकी किस्मत बढ़िया ना, किस्मत तो बढ़िया, उसका निर्णय, टाइमिंग। वाह, जो क्रिकेट खेलते हैं ना, टाइमिंग देखी जाती है शॉट एक बैट्समैन की, तो टाइमिंग के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। एक बहुत बड़ी बात बताने लग रहा हूँ, आप लोग यदि डिग्गल गांव की हम बात करें तो जैसे रण सिंह ब्रिगेडियर की बात करी, सही बात है, उनका नाम पर गांव में कौन था कि मैं तो कबड्डी चलेगी, जो कर बिजनेस की कबड्डी है, तो कबड्डी गेम भी चलेगा। बिल्कुल चलेगा जी। अच्छे स्तर की एकेडमी तैयार करने लग रहे हैं, और वहाँ पर जैसे साल भर से मैंने 2 कोच छोड़ रखे हैं। पहले गांव में कोई कबड्डी खिलाड़ी था नहीं, लेकिन साल भर से 2 कोच छोड़ रखे थे। 40 से 45 बालक डेली रूटीन सुबह शाम एक्सरसाइज करते हैं। एक भाई का कमेंट आया है, उनको है भाई धुलेरा में हमने किए भाई, धुलेरा में है आप लोगों को कुछ, उन्होंने बोला एक बार जाके भाई ये इनविटेशन थे तो एक बार किसी ने धुलेरा ना हो। देखो, मैं आपने एक चीज बता दूं, सभी दर्शकों ने बता दूं, कुछ चीजें ऐसी हैं होती हैं कि वो बड़ी होने के बाद ही हमें पता चलता है। वो चीज स्टार्ट हुई है ग्राउंड लेवल से, और धुलेरा जैसे एक होता है ना सपनों का घर, तो सपनों का शहर बनने लग रहा है वहाँ पर। बिल्कुल। तो वहाँ पर एक जैसे अभी हमें भाई दिल्ली की सबसे महंगी जगह बहुत सी है, लेकिन कनॉट प्लेस में अगर कुछ खरीदने जाए तो खरीद नहीं पाएगा इंसान, क्योंकि वो हमारे दादा परदादा वहाँ इन्वेस्ट करके गए थे। आज के टाइम पे बात ठीक है, भागवा नहीं कर रहे, भागवा ठीक मिलते थे आज के रेट। हाँ, आज के रेट में ना रेट काफी अच्छे हैं। अच्छा। पर उसको अगले मतलब कि 2-3 साल बाद जब देखा जाएगा तो एक आम इंसान के हाथ से वो चीज निकल जाएगी। भाई मेरे तो इनविटेशन दे दो भाई, दिए भाई इनविटेशन दे दे। इनविटेशन तो आप कभी भी आओ, हम अपने वहाँ जरूर बुलाएंगे। बहनों का हाथी की पैड में सबकी पैड, मैं क्रॉस चेक कराऊंगा, मैं जाके देखूंगा, बताऊंगा धुलेरा में अक्षय भाई और कुलवीर भाई के रचन लग रहे हैं। लेकिन इतना तय है, पूरा वर्ल्ड की एक ऐसी सिटी हुआ बनने लग रही है, इस बात का तो हमने बेरावन उन्होंने कहा भाई, बोला भाई के ब्याह नहीं हुआ, फेरे होंगे तो देखे हैं, शादी होती तो देख रखी है, सुने है मैंने धुलेरा के बारे में। और भाई वहाँ दुबई वाली ऊंची बिल्डिंग ओढ़ के रच रखे है, कौन सी बिल्डिंग भाई? बुर्ज खलीफा है, और उसमें भी हम आपको इनविटेशन देते हैं, आप वहाँ पे भी आइए। अच्छा, दुबई भी आइए। हमारे तो फिर 3 टिकट करानी पड़ेगी। चलो मैं बता दूं, आप कोई भी हो, देखो ये एक सक्सेस स्टोरी मैंने दिखाई अक्षय भाई की, कुलवीर भाई की, लेकिन एक चीज मैं बताऊं तुमने, वो काम की चीज है। आप इस वीडियो ने पूरी न सुन लियो, शेयर कर लियो, लोगों में पहुंचाइयो, नुका करके खाओ, लेकिन बुका का ना खाओ। बहुत सारे राष्ट्रीय सलाहकार हैं जो करके खाते नहीं, लेके देते नहीं, 1 डिक्का के 2 डिक्के कर देनी, उन तब बचो। और यदि आपने देखना है तो एक सक्सेस स्टोरी जरूर देखो। एक पहलवान ने कड़ते का सफर तय करा, अरे तो संघर्ष जंग जारी है, चलती रहेगी या कंटिन्यू। और बड़ा ड्रीम क्या लेके चल रहे हो पहलवान जी? भाई देखो, एक तो होती है चाहत और एक होती है लालसा। लालसा नहीं किसी चीज की, लेकिन चाहत ऐसी है कि मैं मेरा खुद का
प्लेन होना चाहिए, जेट। ला भाई या ये देखो सुनो, अनुकार जहां चाह वहां रहा, सोच को जिस लेवल तक लेके जाओगे, यदि उसकी थॉट प्रोसेस और अनुकूलता रखी और निर्णयात्मक क्षमता, री डिसीजन पावर, तो गारंटी है एक को नहीं। फिर मारते मन गए थे पहलवान जी को भाई, एक यू ले रखा था रखा भी, अरे एक बार नो घूमो, देखो भाई साहब, देखियो देखियो ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। चलो कभी ये भी सपना होगा भाई अपने, जो ये जिस तरह होते ना भाई सोसाइटी काटना। देखो जो मैं आपने बता दूं, एक और दर्शकों नहीं बता दूं, जो दिलरा जो शहर बन रहा है उसमें सबसे फर्स्ट जो प्लान पास हुआ है 110 फ्लैट हमारी कंपनी को मिला है। ताड़ी बजा दो भाई, ये देखो ताड़ी बजाओ, ये जितने भी दर्शक कमेंट इस टाइम जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ताड़ी बजा दियो, क्योंकि पहला ही 110 फ्लैट का 110 फ्लैट। चलो भाई मारा क्या नंबर है उसमें भाई? आप बता दियो ना हम तो एक फ्लैट में रुक लेंगे जाके, बस इतना बड़ा रुकांगे तो जरूर बतावांगे। और दुलेरा की खूबसूरती के उनका पूत के पांव पालना दिख जाए, जो आपके दिख रहे हैं भाई, बहुत कुछ रचेंगे। और ये बता नुका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कर दिया है, कर रहे हैं और करेंगे। एक चीज जरूर अच्छी लगी पहलवान जी मैंने वाया है, आमतौर पर पहलवानों के बारे में जो गलत धारणाएं बना रखी ना भाई, ना इनका दिमाग गोड्या में, तो भाई इन अपने दिमाग की जो सदुपयोग है वो लेकर दिखाया और बताया, साबित करा भाई। हाँ भाई, यदि आप ठीक नियत से चलोगे तो उसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिलेंगे। तो आप लोगों को शुभकामनाएं अक्षय भाई, कुलवीर भाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई मैसेज और? बिल्कुल 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 जी भाई। कोई, मैं सभी भाइयों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी काम करो टीम बना कर करो। हाँ। और अपनी नीयत के साथ साथ टीम को भी ये समझाना चाहिए कि भाई हर कार्य के पीछे अपनी नीयत इतनी साफ होनी चाहिए कि ऊपर वाला भी उससे खुश होकर के आपको जितना ज्यादा लेने की आपने कोशिश करी उससे ज्यादा ही दे सके। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया भी होगा, जैसे मैंने जो अपनी कन्यादान वाली जो मुहिम स्टार्ट करी थी, वो ऐसा नहीं था कि भाई मेरा कोई राजनीति मान का कुछ है, मेरा है राजनीति में से तो मेरे कोसों दूर है। बस मन ने तो अपना ये है कि भाई मेरे मरने से पहले और चाहे खुश हो चाहे ना हो, मेरी आत्मा जरूर खुश होनी चाहिए। और उस चीज में है ना, मैं सबसे बड़ा जो धन्यवाद देना चाहूँ ना, मैं अपने गांव की उस टीम को देना चाहूंगा जो आज मेरे साथ जुड़ रही है और उस चीज को आगे से आगे बढ़ा रही है। भाई मैं कहूंगा गाँव आना तभी घर का चौकी चौकना, बाहर का चौकी सिद्ध। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि देखो कुलवीर भाई ने सक्सेस प्राप्त करके दिखाई है और सक्सेस वाला लेवल पे पहुंचे हैं, लेकिन गाँव वाले भाई जरूर कहूंगा एक इनके अंदर की टी से लिकड़ आई है, वह यह है जो चीज हम चाह गाँव का खुड़का दुड़का डंका बाजे दूर दूर तक, तो वह चीज इनका मन में एक जरूर है भाई, पूरा भाईचारा साथ दे रहा है, देंदा भी रहा है। और सबसे बड़ी बात एक बात और कही, जिसी नीत उसे नतीजे। अच्छा दक्ष म्यूजिक पर नया क्या रहा भाई? क्योंकि मैंने शायद 12 की वीडियो आई होंगी अभी उस पर। हाँ, अभी हमने जैसे 3-4 ही महीने हुए हैं दक्ष म्यूजिक को अपनी कंपनी को खोले हुए, और आगे आगे आपको हिट से हिट सॉन्ग देखने को मिलेंगे। चलो उसमें भी नू देखने को मिलेगा भाई। एक क्वालिटी की बात आओगी और लेवल की बात आओगी, तो ऐसे लेवल के बॉलीवुड लेवल की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी या फिर गले गले उसमें लिरिक्स और उन चीजों का। देखो करमू भाई जी इधर आ जाए जी भाई, जो पंजाब की इंडस्ट्री है ना वो इतना ग्रो कर चुकी है, बॉलीवुड तक जा चुकी है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा हरियाणा इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि कलाकारों की कमी है। पंजाब से कहीं ना कहीं ज्यादा ही मतलब कलाकारों में अंदर इतनी प्रतिभा छिपी हुई है, कोई निकालने का उनको मौका नहीं मिल पाता। और एक इंडस्ट्री में आए तो हमने देखा कि लोग क्वालिटी पे कम ध्यान देते हैं, तो हम अपना क्वालिटी बेस पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्वालिटी हम जरूर देंगे। अच्छा एक चीज है, देखो उन्होंने कहा बोले टैलेंट का मेरा बेरा पटार खड़ा मिल जाए, लेकिन टैलेंट की कई बार कदर नहीं होती तो फिर कदर माचा है। हरियाणा के छोरे में भी या फिर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, बहुत सारे बालक है जिनमें टैलेंट तो है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलने पाता। क्या ऐसे बालका तरह आप दो अपॉर्चुनिटी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, करमू भाई बहुत से जूनियर आर्टिस्ट हमारी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, और हमें भी अच्छा लग रहा है कि भाई जूनियर आर्टिस्ट जहाँ पर लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता वो यहाँ पर आ रहे हैं, और अपना टैलेंट भी बहुत ज्यादा उनमें। चलो अक्षय भाई, एक टाइम था जब मूवीज का टाइम था, लेकिन आजकल वेब सीरीज का जमाना है, तो उस तरफ भी बढ़ोगे आप लोग? हाँ, अभी हम लोग वेब सीरीज के लिए प्लान कर रहे हैं। इस साल के अंदर हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट लाइनअप हैं, जिसमें से वेब सीरीज भी एक हमारा पाइपलाइन में एक प्लान है। तो उसमें क्या है कि बड़े स्टार शामिल करे जाएंगे? हाँ, बड़े स्टार शामिल किए जाएंगे, बॉलीवुड के स्टार शामिल किए जाएंगे, हरियाणा के स्टार शामिल किए जाएंगे, और एक अच्छे लेवल की एक वेब सीरीज तैयार करेंगे जो कि हरियाणा बेस्ड होगी।
चलो एक यह सीरीज है, एक यह सीरीज है भाई। ये देखो रील और रियल दो चीज है, एक रील वाली सीरीज है, एक रियल वाली सीरीज है। रील वाली सीरीज कमिंग सून में है और रियल वाली सीरीज आप देख रहे हो। एक चीज और बताऊंगा सभी दर्शकों को जी भाई। जैसे अक्षय भाई जी वैसे हैं तो अपने यूपी से हाथरस से, लेकिन अक्षय भाई का जन्म और मतलब पिताजी एक्स सर्विसमैन हैं, सूबेदार से रिटायरमेंट आए थे, गुजरात में रहते हैं। बहुत से साथी ऐसे बोलते हैं कि भाई गुजराती पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, आप देखते रहो ये गुजराती भाई कहाँ तक जाता है अपने साथ में। एक चीज और है, हर आदमी का हर व्यक्ति के लिए अलग अलग स्वभाव उसके हैं। दो सूत्र हैं, कोई जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जो 100% लोगों ने संतुष्ट कर पाऊंगा, ना है ना होया ना हुआ। कोई ऐसा आदमी नहीं मिला होगा जिसका जीवन में कभी दुख ना आया हो, ना होया ना है ना होवे। क्यों जी? मतलब ये दो सूत्र तो हैं ही। लेकिन इस सक्सेस स्टोरी के लिए आप लोगों तो एक प्रार्थना है, इन्हें जिला का शेयर करियो ताकि कोई और भी कम तम जब कमाव है तो इन्हें पुण्य में तो लाभ है, नुकार पुण्य की जड़ हरी होया करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ज्यादा नहीं तो अपने बढ़िया करते हैं भाई, अपनी कमाई का नेक कमाई का 10% छोड़ते हैं। 10 नहीं छोड़ सकते तो कम से कम ये कहता हूँ कि 1 या 2% तो जरूर ऐसा समाज सेवा के लिए छोड़ना चाहिए। और अड़ा दशांश की बात कोनी हो रही, अड़ा तो नवांश हो रहा है और नवांश कोनी अड़ा दशांश छोड़ने की नहीं, अड़ा नौकरी छोड़ने की बात है। नौकरी भी छोड़ दी। मेरा तो नौकरी का मैंने तो ये सोच रखा है अपना। नौकरी छोड़ी आपने? हाँ जी भाई साहब, बीएसएफ की नौकरी छोड़ी। मैंने बताया था कि भाई चोट पे चोट लग रही थी, रिकवरी नहीं हो पा रही थी, तो बीएसएफ की नौकरी है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की नौकरी है। क्या अमित? तो मेरा कहीं ना कहीं जो मैं करना चाहता था वो हो नहीं पाया, लेकिन मैं अब वो जो करना चाहता हूँ वो हो रहा है और आगे भी हो पाएगा। जी जी। चलो फिलहाल इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद साफ है, एक सक्सेस स्टोरी दिखानी थी। बहुत सारी बातें इसमें है। क्या कहना है रमित, कुछ कब है कि तुम हैं? भाई हम और नू लार के बोला जा कुछ करके दिखा। चलो बहुत मजा आ गया भाई आप लोगों के साथ। और मैंने कुछ जितने भी भाइयों ने यह वीडियो देखी है, जो देखेंगे दिखाऊंगे, शेयर करेंगे, शेयर करवाऊंगे, सुनेंगे सुनाऊंगे, वो इस बात का ध्यान रखियो। इस वीडियो में एक बहुत बड़ा मैसेज है। वो मैसेज यू है, आप करके मेहनत करके आगे बढ़ोगे तो उसका नतीजा भी कुछ मिलेगा। एक चीज और बताना चाहता हूँ सभी को, भाई जाते जाते एक बात और सुन लो। अगर कोई भी भाई दुलेरा में आज इन्वेस्ट करना चाहता है तो करमू भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो में आप नंबर मेंशन कर देना। आप कभी भी आओ दुलेरा में, बाई प्लेन आओ या बाई ट्रेन आओ, तो जानकारी जरूर दे देना। रेलवे स्टेशन के बाहर गाड़ी मिलेगी और एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी मिलेगी। कंपनी विजिट करवा के ले आओगी। अरे एक चीज हो रहा है, फिर मैं रुके चर्चे चल रहा नुका आराम बोले हाँ उस टाइम पर 2023 में अक्षय ने कुलबीर ने जिक्र तो कराया था जो से ले जाएंगे इस टाइम। वो नुको देखो उन्होंने बहुत वो कर दिया, जो नहीं ले पाऊंगे नुको बात तो करी थी मरता है, लेकिन हमने लिया ही कौन था। तो ये चीज चला रहे हैं, यह चीज आज 23 में कर रहे हैं हम, 2023 में खड़े हो गए। जब 2024-25 आएगी तो फिर नु कहूंगे ओहो हमने तो मौका चौका मार लिया था, हम ले गए थे। तो यह बात सोचने की है। और वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका रुका बहुत दूर दूर तक है। शायद दुबई तभी जो शेख हैं वो विजिट करने पहुंचेंगे और पहुंच भी लेंगे कदे तो नहीं। बहुत सी कंट्रियों के मतलब बिजनेसमैन वहां पर विजिट करके जा चुके हैं और अपना अपना बिजनेस सेटअप करने लग रहे हैं। और आप कभी जाओगे तो वहां देखोगे किस लेवल पे वहां पर बिजनेस, किस लेवल पर वहां काम स्टार्ट हो रहा है। मैं जरूर आऊंगा भाई, एक बार देखूंगा, आप लोगों के पास पहुंचूंगा। आप लोग अपने कमेंट करियो और जी लाके इस वीडियो ने शेयर बब्बर शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।